हेलो भक्तों, आपको मेरा नमस्कार, वंदन एवं अभिनंदन है। यह वीडियो श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी से जुड़े हैं। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार मेरा कृष्णा भक्त ज्ञान चैनल पर आप सभी का सुस्वागतम है। भक्तों, ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, नगाड़ा और एकतारा में सबसे प्रिय बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस बांसुरी को वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है, वहाँ के लोगों में परस्पर और एकता के साथ मिठास बनी रहती है और साथ साथ में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं मिलती है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी और उसके धुन के 10 रहस्यों के बारे में। भक्तों, पहला रहस्य यह है कि धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वे उस पर पहली बार ही ऐसी धुन की स्वर छोड़ते हैं कि बंसी बेचने वाला धनवा मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। भक्तों, उनकी दूसरी रहस्य यह है कि उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल लोग भाव विभोर हो जाता था। तथा तीसरा रहस्य यह है कि श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे यह बजाना कई जन्मों से सीख रखा है। तथा चौथी रहस्य यह है कि ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की। तथा पांचवी रहस्य यह है कि बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता यह है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं, नकारात्मक दूर हो जाती है और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है, ऐसी मान्यता है। तथा छठी रहस्य यह है कि एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर की गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उसी समय मेरी भेंट उनसे हुई थी। श्री राम प्रभु के आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण न था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों के तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। भगवान श्री राम मेरी कठोरता की कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतना प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की।
परंतु उस काल में श्री राम मर्यादा में बंधे थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिए। यही वजह है कि मैं श्री कृष्ण प्रभु के सुंदर होठों पर स्पर्श करती रहती हूँ। तथा सातवां रहस्य यह है, एक राक्षस था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी काफी तंग आ चुके थे। इसका कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिए थे। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से एक कुंड खोदे और उसमें स्नान किए। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपनी कंगन से एक दूसरा कुंड खोदे और उसमें राधा जी ने स्नान किए। श्री कृष्ण जी के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। तथा आठवीं रहस्य यह है कि श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थी। तथा नौवीं रहस्य यह है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण ने राधा के सामने आए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से बोले कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिए। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिए। तथा ऐसे भी मान्यता है कि उसी समय से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उसी झाड़ी में फेंक दी। तथा 10वीं रहस्य है, श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उन्हें सिर पर बांध दिया था।